नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्वालियर से पीसी शर्मा लौटे थे। भोपाल के चिरायू अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील उन्होंने की है। कॉन्टेक्ट में आए लोगों से क्वारंटाइन होने की भी अपील पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने की। कल देर शाम उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। ग्वालियर से लौटने के बाद पीसी शर्मा ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते दिनों ग्वालियर के दौरे पर थे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिसके बाद भोपाल आने पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में आए लोगों से उन्होंने अपील की है कि वे क्वारंटाइन हो जाएं और अपना टेस्ट भी करवाएं। ये पीसी शर्मा का ट्वीट आप देख रहे हैं। मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे संपर्क में आए लोग अपनी जांच करवा लें। ये अपील भी उन्होंने अपने नजदीकी लोगों से की है। और अब आपको छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों की जानकारी देते हैं। 336 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एक ही दिन में 184 मरीज अकेले रायपुर से मिले हैं। कोंडागांव में 30, दुर्ग में 19 नए संक्रमित मिले। राजनांदगांव में 31, महासमुंद में 9 नए मरीज मिले। बिलासपुर में 7 और जांजगीर में 2 नए मरीज मिले हैं। बलरामपुर, बस्तर और बलौदाबाजार में 4 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,192 कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,908 हो गई है। अब तक 6,230 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 54 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 184 नए केस के साथ राजधानी एपिसेंटर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कंटेनमेंट जोन की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है राजधानी में। इस बीच इस मैप से समझिए 9,192 मरीजों के साथ एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,908 है। 6,230 अब तक ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बेहतर है। 54 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 838 नए मरीज मिले हैं एक ही दिन में। भोपाल में कोरोना के 208 मरीज मिले। जबलपुर में 125 नए पॉजिटिव, 2 की मौत हुई है। इंदौर में 112 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 31,806 हो गए हैं और अब तक 867 मरीजों की मौत हुई है। एमपी में अब तक 22,271 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,668 है। मध्य प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 867 मरीजों की मौत हो गई है और 800 से ज्यादा केस हर दिन लगभग देखने को मिल रहे हैं। अब तक 22,271 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,668 है। आज चौथा दिन है जब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में ढील दी गई है। रायपुर में सुबह 10 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। किराना और मिठाई दुकानों को छूट दी गई है। दुर्ग और अंबिकापुर में भी दुकानें खुली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन करना होगा। ये अनिवार्य किया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि आज त्योहार भी है। साथ ही एक दिन बाद रक्षाबंधन का भी त्योहार है। ऐसे में मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील जिला प्रशासन ने की है। किराना और मिठाई की दुकानों को छूट दी गई है। बता दें कि 29-30 तारीख को पहले 2 दिनों के लिए ढील दी गई थी किराना दुकानों को, और साथ ही 1 और 31 और 1 तारीख को, यानी कि कल और आज 2 दिन लगातार दुकानें खुली हैं। आज आखिरी दिन है। हालांकि जिला प्रशासन का क्या फैसला होता है आगे, इस बारे में भी जानकारी बताते हैं। लेकिन अभी आज 10 बजे तक मिठाई की दुकानें और किराना की दुकानें खुली हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, आज क्या आखिरी मियाद मानी जाए, क्योंकि परसों रक्षाबंधन का त्योहार भी है, और ऐसे में आज अगर बाजारों की रौनक देखें तो क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो लॉकडाउन के चलते जो दुकानें बंद की गई थी, उसमें राशन दुकानों को, अनाज दुकानों को, खाद्य पदार्थ की दुकानों को 2 दिन की अतिरिक्त छूट दी गई थी।
त्यौहार के मद्देनज़र तो देखा जाए तो उसके पहले काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कल भी हमने देखा तो मार्केट में ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता है कि एक दिन और आज खुली है और जिस प्रकार से आज भी देखा जाए तो ज़्यादा भीड़ मार्केट में नज़र नहीं आ रही है। तो एक तो ये व्यवस्था जो प्रशासन की यदि पहले से 4 दिन कर देती तो शायद शुरुआत के 2 दिन जो भीड़ नज़र आई वो भी नहीं नज़र आती है। तो लगातार ये देखा मिलना है कि यदि दुकानें खुलती रहे भले कम समय के लिए भी, तो मार्केट में भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है। जैसे व्यापारी वर्ग से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि 5 तारीख तक मतलब लॉकडाउन में सब चीज़ बंद करें, लेकिन राशन पानी अनाज और खाद्य पदार्थ की दुकानें जो हैं उन्हें सुबह 2, 3, 4 घंटे की छूट दी जाए, रोज़ाना खोलने की अनुमति दी जाए, तो मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। अमूमन होता क्या है, जब अचानक से लॉकडाउन खुलेगा तो फिर भीड़ बढ़ती है। तो ये स्थिति फिलहाल भीड़ नज़र नहीं आ रही मार्केट में, और जो त्यौहार के मद्देनज़र जो छूट दी गई थी उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। जी, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो सुबह 10 बजे तक मिठाई की दुकानें और खाद्य पदार्थों की किराना सामान की दुकानें खुली हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए सूरजपुर में जिला प्रशासन ने आज से 3 तारीख तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मिठाई और राखी की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम सूरजपुर ने आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें, सूरजपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। लिहाजा राखी और मिठाई व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी चिंतित थे। इधर जिला प्रशासन ने राखी और मिठाई की प्रतिष्ठानें खोलने के आदेश देकर व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल के दौरान मिले वेतन और भत्तों की 30% राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने की घोषणा की है। साथ ही मंत्रियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही इसे पूरी तरह परास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होगा, लिहाजा सभी का दायित्व है कि अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और व्यक्तिगत रूप से भी जो सहायता कर सके हैं वो करें। सीएम ने 1 अगस्त से संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान चलाने की घोषणा की है। हम सभी मंत्री साथी अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे। और मैं सभी विधायक साथियों से भी अपील कर रहा हूँ वो भी अपना 30% वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ाई के लिए इस बीच जमा करवाए। आज नारा भी दिया इस जो पार्ट 2 चालू हो रहा है, किल कोरोना पार्ट 2, संकल्प की चैन जोड़ो और संक्रमण की चैन तोड़ो, ये इसका मूल मंत्र होगा। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर में आइसोलेट करने के निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक सी कैटेगरी वाले यानी बिना लक्षण वाले मरीज अब घर में रहकर ही अपना इलाज करवा सकेंगे। सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी जिलों में लागू किया है। आदेश के मुताबिक होम आइसोलेशन की इच्छा जाहिर करने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके घर में कम से कम 2 BHK जिसमें से एक कमरे में अटैच लेट बाथ होना चाहिए, इसके अलावा उनका घर हवादार और रोशनदार होना चाहिए। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जिला प्रशासन को देना होगा। जांच पड़ताल कर जिला प्रशासन उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति देगा। पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का PSM डिपार्टमेंट मॉनिटर करेगा। आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले रायपुर और दुर्ग में कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स को होम आइसोलेट कर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। कैटेगरी के हैं, अर्थात जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनके घर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे कि उनको होम आइसोलेशन में रख के इलाज किया जा सकता है। हर जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज के जो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, PSM कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, इनको होम आइसोलेशन कैसा इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के दायरे में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद प्रदेश सरकार सैंपल जांच के लिए पीछे है। बता दें कि राज्य सरकार ने हर दिन 10,000 से ज्यादा सैंपल जांच होने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल करीब 5 से 6,000 तक ही सैंपल जांच प्रदेश में किए जा रहे हैं। इधर राजनांदगांव, अंबिकापुर और बिलासपुर में प्रस्तावित RT-PCR का काम अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एम्स, रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के RT-PCR लैब से औसतन 4,000 सैंपल जांचे जा रहे हैं। वहीं ट्रू नॉट और रैपिड एंटीजन किट मिलाकर अधिकतम 2,000 तक जांच की जा रही है। इधर सैंपल की अधिकता और लैब की कमी से इन तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजनांदगांव, अंबिकापुर और बिलासपुर में RT-PCR लैब तैयार कर लिए गए। नई लैब में अभी जो परमिशन मिल गई है, उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसमें ICMR उनको अपने वेबसाइट में रिजल्ट की एंट्री करने के लिए एक ID पासवर्ड देता है। जैसे उनका ID पासवर्ड आता है तभी ये लोग उसको एंट्री कर पाएंगे। रायपुर और बीरगांव में भले ही प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी के मद्देनजर लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती है, लेकिन शराब प्रेमियों पर प्रशासन मेहरबान नजर आ रहा है। जिले के आउटर इलाकों में चल रही शराब दुकानों में जमकर भीड़ लग रही है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन खामोश है। शहर के आउटर सिलतरा, सांकरा और बीरगांव में भट्टियों पर शराब खरीदने के लिए लोग हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों को कोरोना के डर से ज्यादा शराब नहीं खरीद पाने का डर है। भीड़ में लोग शराब खरीदने के लिए नूरा कुश्ती करते नजर आ रहे हैं। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। एक दूसरे को ईद की बधाई लोग दे रहे हैं। घरों में नमाज पढ़ने की अपील प्रशासन ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बकरीद का आज त्योहार है। घरों में नमाज पढ़ने की अपील लोगों से की गई है। देश भर में बकरीद आज मनाई जा रही है। जामा मस्जिद की ये तस्वीरें, देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ने की अपील प्रशासन कर रहा है, सरकारें कर रही हैं। घरों में नमाज पढ़ने की भी अपील की गई है। चूंकि कोरोना महामारी का संकट है, ऐसे में त्योहारों की रौनक थोड़ी फीकी हो जाती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों में नमाज पढ़ने की अपील प्रशासन ने की है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल में दिन दहाड़े ताला तोड़कर कब्जे की कोशिश करने वालों के प्रमुख नाम है महेंद्र धाड़ीवाल का। महेंद्र धाड़ीवाल ने पूर्व में अपने ही दस्तखत से दी गई कई जानकारियों को खुद झूठा करार दिया है। MMI के 70 डायरेक्टर की बात को भी भुलाते हुए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की है। खास बात यह है कि महेंद्र धाड़ीवाल पहले भी एक बार अवैध कब्जे के लिए सुर्खियों में आ चुके हैं। ठीक से देख लीजिए इन्हें, यह है महेंद्र धाड़ीवाल। 29 जुलाई को जब रायपुर के MMI अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन में कब्जा किया गया, तो ये ही सबसे आगे थे। हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर से ताला तोड़े जाने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर सबसे पहले अंदर जाने वालों में ये ही थे। अपने इस अवैध काम को कानूनी और सरकारी आदेश बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल से जब सवाल किया गया तो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, तोड़ जाने का कारण जो था वो उस विधान में व्यवधान था, इसलिए था। और कागज के व्यवस्था से गए हैं, बाकी कोई किसी का प्रश्न इसमें कुछ नहीं है। कागज की व्यवस्थाओं से जो कागज बोलता है वो नहीं हो रहा था, तो कागज क्या बोलता है ये बताने के लिए कोर्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइए अब जरा विधि का विधान और कागजों में कानूनी पेंच बताने वाले महेंद्र धाड़ीवाल के इस काम और उसके विधान के साथ आपको कुछ कागज और सबूत भी दिखा देते हैं। जरा ये देखिए, MMI अस्पताल परिसर में लगा ये वो बोर्ड है जिसमें 70 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये सभी डायरेक्टर हैं।
लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसलिए अस्पताल की स्थापना के लिए MMI संस्था बनाई गई। शुरू से ही MMI के डायरेक्टर रहे सदस्य बताते हैं कि दान में पैसा देने वाले सभी लोगों को संस्था में शामिल कर डायरेक्टर का पद दिया गया। MMI के अंदर में 70 डायरेक्टर हैं और ऑफिशियली 70 है। उसी के आधार पे जो है वो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। सबसे पहले जो है वो ये प्लानिंग थी कि 1 लाख रुपए लेकर के छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाना है, लेकिन बाद में जो है वो जब लोग जुड़ते गए तो उसके बाद जो है वो ये प्लानिंग हुई कि इसके अंदर में जो है वो ज़्यादा पैसे आने लगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो है बना दिया और सबको 70 लोगों को डायरेक्टर बनाने के हिसाब से। लेकिन महेंद्र धारीवाल की नीयत जब MMI अस्पताल पर कब्जे की हुई तो उन्होंने ये सारी बातें भुला दी। वो ये भी भूल गए कि शासन और प्रशासन को गलत सूचना देकर गुमराह करने से पहले उन्होंने खुद ही कई बार MMI अस्पताल के डायरेक्टर्स की लिस्ट शासन प्रशासन को अपने दस्तखत के साथ सौंपी है। जरा ये देखिए, ये पहला दस्तावेज जो 31 दिसंबर 1997 का है। इन दस्तावेजों में बतौर तत्कालीन सचिव खुद महेंद्र धारीवाल ने MMI के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी दी है। दूसरा दस्तावेज भी यही कहानी दोहरा रहा है, जिसमें 30 जून 1998 को महेंद्र धारीवाल ने ही अपने दस्तखत के साथ फिर से MMI के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी शासन को भेजी है। यही नहीं, 5 जुलाई 1998 को MMI की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ तो भी महेंद्र धारीवाल ने 17 पदाधिकारियों की सूची शासन को भेजी थी। इसके अलावा भी पिछले 25 साल से इन सभी डायरेक्टर की उपस्थिति में AGM, कार्यकारिणी मीटिंग और ऑडिट भी होता रहा है। संस्था की सभी निर्णायक गतिविधियों में इनकी सहभागिता और सहमति होती थी। इन्हीं में से कई सदस्य अलग अलग समय पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण वैधानिक पदों पर भी रहे हैं। MMI के समय समय पर होने वाली बैठकों और इसमें लिए गए फैसलों की सूचना के साथ डायरेक्टर्स के नाम की लिस्ट सरकार के साथ विभाग को भेजी गई। 1 जून सन 2000 के मिनट्स को देखिए, जिसमें ये वही लिस्ट है जिनमें शामिल नामों को अब महेंद्र धारीवाल खुद ही डायरेक्टर मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी सदस्यता खत्म बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कभी खुद अपनी ही दी गई जानकारी को गलत बताकर महेंद्र धारीवाल MMI पर कब्जा करना चाहते हैं? इन दस्तावेजों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र धारीवाल ने खुद अपने हस्ताक्षर से डायरेक्टरों की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी को भेजी थी। जब ये सभी लोग समय समय पर वैधानिक पदों पर रहे हैं तो इनकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है? इस मामले में शासन को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि महेंद्र धारीवाल की ये हरकत पहली नहीं है। इसके पहले भी रायपुर के पंडरी स्थित महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट में पानी की टंकी के नीचे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया था, जिसे अवैध मानते हुए शासन ने तोड़ा था। इस कार्रवाई के समय महेंद्र धारीवाल के भाई विजय धारीवाल ने IBC 24 के रिपोर्टर के पूछे जाने पर चेयरमैन सुरेश गोयल से बात हो जाने का हवाला देते हुए खबर नहीं चलाने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,74,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,82,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1,11,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2.25 लाख से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 16,97,000 पार हो गए हैं। देश में अब तक 10,95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 36,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5.5 लाख के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 नए केस मिले हैं। महासमुंद जिले के मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने पुरातात्विक और धार्मिक नगरी सिरपुर के पवित्र भूमि की मिट्टी और महानदी का जल संग्रहित कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अयोध्या भेजा है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों का कहना है कि श्री रामचंद्र और माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ की भूमि से गहरा नाता है।
मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे। वीडी शर्मा बैठक में उपचुनाव और कोरोना को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नामांकन के हलफनामे में क्रिमिनल केस की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। धमतरी के जनपद पंचायत कुरुद के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 मड़ेली से निर्वाचित सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष शारदा साहू का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया। कवर्धा जिले में पंडरिया कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पंडरिया थाने के 2 पुलिसकर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील किया गया। थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी एसडीओपी समेत सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में होम आइसोलेशन की मंजूरी दी गई है। अब सी कैटेगरी के कोरोना मरीजों का घर पर इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी किए हैं। होम आइसोलेशन के लिए शपथ पत्र भराया जाएगा। मरीज और परिजन के घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।